गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आर के रंजन की पाठशाला में। और हम लोग इन दिनों 12th के हिंदी पर बात कर रहे हैं। और आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम आपके काफ़ी करीब है और हिंदी 100 मार्क्स का है, इसलिए आपको उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और संज्ञा आपका हो गया है। आज हम लोग सर्वनाम पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि सर्व प्लस नाम, ये दोनों के मिलने से बना है सर्वनाम, अर्थात सभी का नाम। ठीक है, जैसे आप किसी को तुम कहते हैं तो आप हमको भी तुम कह सकते हैं, अगला को भी तुम कह सकते हैं। फिर कोई राम मिलेगा उसको भी तुम कह सकते हैं, सीता है उसको भी तुम कह सकते हैं। तो ये सभी का नाम, तो सभी का नाम मतलब आप सभी को ऐसा कह सकते हैं। किसी को कहना है तुम, तो तुम सबको कह सकते हैं। वह तो वह भी, राम को भी आप वह कह सकते हैं, श्याम को भी आप वह कह सकते हैं, सीता को भी आप वह कह सकते हैं। तो सभी का नाम अर्थात सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम में ही छुपा हुआ है सभी का नाम। परिभाषा क्या कहता है? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, और राम न कहकर हम कह सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है और वह मेरा भाई है। तो राम के बदले में हमने क्या लाया? वह लाया। हम जानते हैं कि बार बार एक ही नाम को अर्थात नाउन को, संज्ञा को कहने से आपका कहा हुआ जो पैसेज होता है, कहानी होता है, वो भद्दा लगता है। इसीलिए उस नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। राम के बदले में हम लोग वह प्रयोग करेंगे, सीता के बदले में वह, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। तो हम जानते हैं कि मैं, तुम, यह, वह, वे, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद हिंदी में कुल 11 सर्वनाम में है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रयोग के हिसाब से इसके 6 भेद हैं। ठीक है, जो निम्नलिखित है या निम्नांकित, और सर्वनाम के 6 भेद हैं जो निम्नांकित प्रकार है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक को अगर हम लोग बांटने का काम करेंगे तो इसको 3 भाग में बांट सकते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक होता है निजवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, एक होता है संबंधवाचक, लास्ट होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला जो हमारा है पुरुषवाचक, उस पर बात करेंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि जो शब्द पुरुषों कहने का मतलब है जो स्त्री और पुरुष, मनुष्य, स्त्री और पुरुष का नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये 3 प्रकार का होता है, हम बताए थे आपको। एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, लेखक या वक्ता। ठीक है, जो बोलने वाला होगा वो आएगा। ठीक है, तो लिखता है उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक, जो सुनने वाला है, श्रोता, पाठक पढ़ने वाला या श्रोता आता है। और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़कर, मान लेते हैं लेखक जो होता है, लिखने वाला, सुनने वाला जो होता है, उसको छोड़कर जो बच गया उसे अन्य कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अन्य लोग आते हैं। इसके 3 भेद हैं। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। पता है आपको कि जो आपका पुरुषवाचक है उसके 3 है। एक उत्तम पुरुष है, जैसे मैं और हम, ये बोलने वाला होता है। मध्यम पुरुष सुनने वाला, तू, तुम, आप। ठीक है, जिसके बारे में चर्चा किया जाए। तो अन्य पुरुष जैसे कि वह, वे, यह, ए, सो, कुछ, कौन, क्या, कोई, ये सब हो गया अन्य पुरुष हो गया। कोई पूछेगा आपसे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता मतलब बोलने अर्थात कहने वाला के लिए होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, हम घूमने जाते हैं, हमारी सुनो, तो हमारी, हम, मैं, ये सब क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया, ये वक्ता हो गया, बोलने वाला हो गया। ठीक है, एक होता है सुनने वाला, उसको मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है, उसे हम लोग मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम, आप, आपका, आपकी, तेरा आदि। जैसे तुम यह काम कर रहे, कर लो,
तो अगला आदमी को आप कह रहे हैं तुम यह काम कर लो, ठीक है, तो अगला आदमी तुमको उसको कह रहे हैं कि तुम यह काम कर लो, आप खाना खा लीजिए, ठीक है। तो किसको कह रहे हैं? जो सुन रहा है उसको कह रहे हैं, सुनने वाला को आप कह रहे हैं। तो तुम और आप कौन होता है? सुनने वाला होता है, श्रोता होता है। लिखा हुआ है सुनने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके बारे में चर्चा हो कहते उसके अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। वे शब्द जो वक्ता एवं श्रोता, मतलब वक्ता को छोड़ दीजिए, मतलब आप उत्तम को छोड़ दीजिए, मध्यम को छोड़ दीजिए, और उसके अलावा जो भी बच गया वो तीसरे का बोध कराते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, वे के, वे, उसका, उसकी, उनका, उनसे, वह आदि, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे वे अच्छे व्यक्ति हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, वह ईमानदार लड़का है, उसके बाद वह ईमानदार लड़का है, मतलब लड़का जो है उसके बारे में हम चर्चा किए, तो वह है और वे है, ये सब क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या भी सीख रहे थे? अभी जो हम लोग सीख रहे थे वो सर्वनाम का पहला प्रकार सीख रहे थे, अर्थात हम लोग जो सीखे वो पुरुषवाचक सीखे। अब हम लोग जो शुरू करेंगे वह शुरू करेंगे निश्चयवाचक। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सर्वनाम को देखेंगे, ठीक है। आगे कर रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चित का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपने कहा कि यह मेरा घर है, ठीक है, तो यह मेरा घर है, तो यहाँ पर घर क्या है? बगल में है, पास में है। तो यहाँ क्या कहा कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चित का बोध हो, पास में है या दूर में है। दिस क्या करता है? पास। डैट क्या करता है? दूर को दिखाता है। अंग्रेजी में हम लोग पढ़े थे, वही यह हिंदी में है, यह मेरा घर है। तो ये निश्चित कर रहे हैं कि यह मेरा घर है, तो यह क्या हो गया? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह मेरा घर है, तो वह आप निश्चित कर रहे हैं कि वह जो दिखाई दे रहा है मेरा घर है, तो वह क्या हो गया? दूर के लिए है, लेकिन यह भी क्या है? निश्चित वाचक ही है। तो यह हो, वह हो, ये सब हो, वे सब हो, ये सब क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह से देखिए, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वह से देखिए, वह किसी काम का आदमी नहीं है। तो यह और वह, ये जो होता है निश्चित वाचक सर्वनाम होता है। इसे ये सब वे सब भी कह सकते हैं अगर एक से अधिक हुआ तो। अन्य पुरुषवाचक हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे अन्य पुरुषवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर। अन्य पुरुषवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर देखिए। जैसे कहता है राखी एक अच्छी लड़की है, राखी एक अच्छी लड़की है, वह अभी पढ़ रही है। तो यहाँ पर राखी के बदले वह का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यहाँ पर वह जो आया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। और राखी एक अच्छी लड़की है, देखो वह पढ़ रही है। तो यहाँ पर निश्चित किया कि देखो वह पढ़ रही है, मतलब आप इंगित कर रहे हैं उसको कि देखो वह पढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वह हो गया, चूंकि आप उसको इंडिकेशन दे दिए, राखी को निश्चित कर दिए, तो यहाँ पर जो वह आया वह निश्चित वाचक सर्वनाम हुआ। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर राखी अच्छी लड़की है, वह अभी पढ़ रही है, पढ़ रही होगी, मतलब राखी सामने नहीं है, राखी कहीं दूर है, ठीक है। कह रहा है हम उसके बारे में बतिया रहे हैं कि राखी एक अच्छी लड़की है, वह अभी पढ़ रही होगी, तो सामने तो है नहीं, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वह जो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर सामने है कि राखी एक अच्छी लड़की है और देखो वह पढ़ रही है, तो सामने है और आप इंडिकेशन दे रहे हैं, अर्थात तो वह निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वह लिखा हुआ है और यहाँ पर जो वह है, वो दोनों वह में अंतर है। ऊपर वाला जो वह है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और नीचे वाला जो वह है वह निश्चित वाचक सर्वनाम है। यहाँ पर राखी मौजूद नहीं है, उसके बारे में चर्चा हो रहा है, और यहाँ पर राखी सामने है, इसीलिए यहाँ पर निश्चित कर दिया गया चीजों को, तो निश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ पर ठीक से आपको समझना होगा, बहुत ही जो माइनर खेल है इसमें। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। कह रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु का बोध न होकर अनिश्चित वस्तु का बोध हो, उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि, ये क्या है? अनिश्चित है।
नदी में कोई तैर रहा है, कौन तैर रहा है पता नहीं, तो यहाँ पर कोई जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मुझे कुछ कह दो, क्या कह दो पता नहीं है, तो कुछ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम। उसने कुछ खाया है, क्या खाया है पता नहीं है, तो कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई आ गया है, कौन आ गया है पता नहीं है, तो कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। कृपया यहाँ से चले जाइए, ऐसा न हो कि कोई देख ले, तो कोई देख ले, कौन देख लेगा पता नहीं है, तो कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उसने कुछ नहीं खाया, अब कुछ नहीं खाया मतलब कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। तो अनिश्चित में निश्चित नहीं होगा। ठीक है, किसकी बात हो रहा है, तो हमने पहले कहा है कोई, कुछ इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये सबसे क्या होता है कि वाक्य में हम लोग किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, इसीलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे सर्वनाम को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो यहाँ पर हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, चूंकि दोनों को जोड़ रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ चाह वहाँ राह, ठीक है, तो जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ और वहाँ, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, जो लाठी और भैंस में संबंध कर दे रहा है, बता दे रहा है। ठीक है, देखिए जैसे जो से देखिए, वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, तो यहाँ पर जो क्या हो गया, ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। सो से देखिए, वह जितना कर रहा है सो थोड़ा नहीं है, वह जितना कर रहा है सो थोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर सो क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि। तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। माँ इसे थैला में, माँ इस थैला में क्या रखा है, तो क्या यहाँ पर हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो, तो क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह कैसे हुआ, कैसे क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आ रहा है, तो कौन क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट हम लोग देखेंगे उसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि आपका ये क्या कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि निजवाचक सर्वनाम कौन होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने पन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए, निजवाचक सर्वनाम आपके लिए प्रयुक्त होता है। निजवाचक सर्वनाम आपके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे जैसे देखिए, स्वयं या खुद। ठीक है, स्वयं या खुद, आप कह सकते हैं आप स्वयं या खुद। जैसे मैं अपना काम आप कर लूंगा, मतलब अपने आप कर लूंगा, तो यहाँ पर जो आप है वह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप ही चला जाता हूँ, तो आप ही क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं उनसे खुद मिलूंगा, खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप वहीं से आया हूँ, तो मैं आप वहीं से आया, आप मतलब स्वयं, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, तो ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। मैं आप वहीं कार्य कर रहे हैं, ये आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप दिल्ली चले गए, तो यहाँ पर आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। कहता है यह काम कर लो, आप ही हो गया, यह काम तो आप ही हो गया, मतलब अपने आप ही हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर आप ही क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम समझने का प्रयास कीजिए। आपका प्रयोग, आप जो शब्द है, आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण मतलब निश्चित के लिए होता है। मैं आप वहीं से आया हूं और मैं आप वहीं कार्य कर रहा हूं। तो निज, जैसे इसमें क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम हुआ। निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। उन्होंने, जैसे कहेगा कि उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, ठीक है। तो ये निजवाचक जो होता है, आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी किया जाता है। वह औरों को नहीं, अपने आप को सुधार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप को हो गया। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आप का प्रयोग होता है। जैसे आप भला तो जग भला, ठीक है। तो सर्वसाधारण है ये, यूनिवर्सल। आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। तो इसमें भी आपका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, करा है लास्ट है कि अवधारण के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे मैं आप ही चला आता था, वह काम आप ही हो गया, मैं वह काम आप ही कर लूंगा। तो आप ही जो देख रहे हैं, जो आपके साथ ही जोड़ा जाता है, ये भी क्या है, अवधारण के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। तो उससे आप मतलब घबराइएगा नहीं, आप ही, ये सब क्या है, ये सब आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम जैसे हम लोग वहां पर पढ़ते थे अंग्रेजी में, तो हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते ही हैं। तो वही बात है। तो हम लोगों ने यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम को देखा, वह क्या है, आप, स्वयं और खुद, इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, है ना। और एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया है। निजवाचक सर्वनाम आपने देखा। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, इसको आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। संबंधवाचक सर्वनाम आपने देखा, सो, जो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये सब देखा। ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। दो दफा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, ये दिमाग में आपको रहेगा। और निश्चित सर्वनाम आपने देखा कि कोई, कुछ, ये सब क्या है, अनिश्चित सर्वनाम है, ठीक है। निश्चित सर्वनाम आप लोगों ने देखा, ठीक है, जैसे यह, वह, ये सब, वे सब। उसके बाद आप लोगों ने उत्तम अन्य पुरुष को देख लिया, जैसे जिसके बारे में चर्चा किया जाए। मध्यम पुरुषवाचक, सुनने वाला, है ना। उत्तम पुरुषवाचक, बोलने वाला। ये तीनों किसका प्रकार है, ये तीनों जो है हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक का प्रकार है। पुरुषवाचक का 3 प्रकार होता है, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हम लोगों ने पुरुषवाचक को पढ़ा, निजवाचक को पढ़ा, निश्चयवाचक को पढ़ा, अनिश्चयवाचक को पढ़ा, संबंधवाचक को पढ़ा, प्रश्नवाचक पढ़ा। आप 2-3 दफा वीडियो को देखें, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। सारा प्रोनाउन को 2 दफा हमने आपको रिवाइज करा दिया है। फिर हम लोग इसी तरह से नए वीडियो को लेकर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो न्यू बच्चे हैं वो चैनल जो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, गुड नाइट एवरीवन।